श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा के दौरान अक्सर कहते हैं कि अमावस्या के ये उपाय करने से आप चूकिएगा नहीं, क्योंकि जब आपके घर के पितृ खुश होंगे तभी आपके पास अपार संपत्ति होगी, आपको नौकरी में कोई समस्या नहीं होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी और संतान की प्राप्ति के साथ ही संतान की सेवा का सुख भी प्राप्त होगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। इसीलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर महीने आने वाली अमावस्या को अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ये काम करिए। चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अमावस्या के दिन सबसे पहली बात, अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं कर पाते हैं, आप गाय को भोजन नहीं करा पाते, आप कौवे को भोजन नहीं करा पाते या आप श्वान को भोजन नहीं करा पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अमावस्या के दिन प्रदोष काल में आप ये छोटा सा काम जरूर कर लेना। क्या करना है आपको अमावस्या के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या किसी तालाब या फिर अगर पास में कुआं हो तो उसके किनारे एक घी का दीपक अवश्य जला लेना है। लेकिन इसी के साथ घी का दिया जो आप जलाएंगे उस दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। अगर आप पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपको जानकारी होगी कि गुरुजी हमेशा कहते हैं आप कभी भी गोल रुई की बाती का प्रयोग मत करिएगा, हमेशा लंबी रुई की बाती का प्रयोग करिएगा, क्योंकि गोल रुई की बाती आपके घर का सारा धन बर्बाद कर देगी। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको लंबी रुई की बाती को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख देना है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब या कुआं नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि इसका भी रास्ता गुरुजी ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब या कुआं नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे और या फिर वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे इस दिए को जला सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। लेकिन अमावस्या के दिन ये जलाएं जरूर। ये छोटा सा काम आप करने से चूकिए नहीं, ये काम आपको अनंत गुना लाभ देगा। गुरुजी कहते हैं ये छोटा सा उपाय आपकी ज़्यादातर समस्याओं का अंत कर देगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अब उस उपाय की बात कर लेते हैं जो बाबा भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। ये उपाय बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि शिव महापुराण में एक ऐसी चीज़ का वर्णन किया गया है जो भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। तो क्या है वो चीज़? अगर आप गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप बिल्कुल सही बता पाएंगे। जी हाँ, वो है खीर। हमारे भोलेनाथ को अगर कुछ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है खीर, और ये उपाय इसी खीर से जुड़ा है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपाय से भोलेनाथ को अति शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए, अमावस्या के दिन आपको अपनी रसोई में खीर बना लेनी है। मखाना, गरी, काजू, किशमिश जो भी सामग्री डालकर आप खीर बनाते हैं, आप उन सभी सामग्री को डालकर खीर बना लेंगे। यदि आप ये सब नहीं डालते हैं तो भी आप साधारण सी खीर बना सकते हैं। इसके बाद आपको इस खीर के 2 हिस्से करने हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये उपाय अमावस्या के दिन शाम को प्रदोष काल के समय करना है। अब प्रदोष काल किस टाइम होता है तो आपको बता दूं कि शाम के समय जब सूर्य देव अस्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय है वो प्रदोष काल कहलाता है, और इसी समय आपको ये उपाय करना है। तो अब आपने खीर बना ली और खीर के 2 हिस्से कर लिए। 2 हिस्से आप किसी दोना या पत्तल में करें, क्योंकि खीर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में ही छोड़कर आनी है। अब दोने या पत्तल बहुत बड़े नहीं लेना है आपको, बस एक कटोरी के साइज के होने चाहिए। तो इस साइज के दोने में खीर के 2 हिस्से कर लिया आपने। दोनों अलग अलग दोने में हिस्से लगेंगे। अब इसका एक हिस्सा लेकर आपको पहुंच जाना है बाबा भोलेनाथ के मंदिर। मंदिर में पहुंचने के बाद बाबा को खीर समर्पित करते हुए उनसे अपनी मनोकामना बतानी है। फिर उसके बाद वहीं 2 मिनट बैठकर बाबा के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। बस 2 मिनट जाप करने के बाद बाबा से बड़े प्रेम भाव के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अपने घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो खीर का दूसरा हिस्सा आपने किया है उसे लेकर आपको प्रदोष काल में ही पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे इस दूसरे हिस्से को समर्पित कर देना है। फिर वहां से हाथ जोड़कर वापस आ जाना है। आप खुद ही देखेंगे, आप जिस भी अमावस्या से ये उपाय करेंगे उसके कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में जो कार्य अटके पड़े हैं, धन की समस्या जो रुकी पड़ी है, धन नहीं आ रहा है, नौकरी की समस्या है, वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे, वो रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं गुरुजी के तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं ये उपाय तो इतना आसान है कि अगर आप अपने घर के बाहर भी न निकलें तो भी आप इस आसान से उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अमावस्या के दिन स्नान का हजारों नहीं बल्कि करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। अभी कई शिव महापुराण की कथा के माध्यम से गुरुजी ये बता चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म में हम नदियों को सिर्फ नदी के रूप में ही नहीं बल्कि माँ के रूप में देखते हैं। अगर आप उसे नदी मानते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ पानी है, एक जल है, लेकिन अगर आपके अंदर भाव है तो वही नदी आपके लिए माँ ताप्ती हो जाएगी, वही नदी आपके लिए माँ गंगा हो जाएगी।
इसीलिए अमावस्या के दिन स्नान का बहुत महत्व है। यदि अमावस्या के दिन हम किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, जमुना, ताप्ती या अन्य किसी भी नदी में स्नान करते हैं, और अगर हम किसी नदी में स्नान नहीं भी कर पाते हैं, तो जो गंगा जल हमारे घर में रखा है उस गंगा जल को थोड़ा सा डालकर पानी में मिलाकर हम अपने घर पर ही स्नान कर लेते हैं, तो हमें गंगा नदी में नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। और अमावस्या के दिन हमें ऐसे ही किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। ये उपाय भोलेनाथ को तो प्रसन्न करता ही है और साथ ही आपके पितरों को भी अति प्रसन्न करता है। और जब भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे कितने भी बड़े काम क्यों ना हो, गुरुजी कहते हैं वो सारे काम बहुत ही आसानी से औघड़दानी पूरे कर देता है। देखिए, सबसे आखिरी और सबसे सुंदर उपाय बताने से पहले आपको एक बात बता दें कि आप भूल कर भी अमावस्या के दिन 2 काम मत करिएगा। महीने में 1 दिन अमावस्या आती है, आप पूरी तरह से अपने मन पर, अपने विचारों पर संयम बरतते हुए सिर्फ अमावस्या के दिन ये काम मत करिए। पहला, यदि आप मदिरा या शराब का सेवन करते हैं तो आप इस दिन इसका सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप अपने व्यापार से या अपनी नौकरी से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि पितरों की इच्छा से जो काम आपके बनने वाले होते हैं वो भी नहीं बनते हैं, उन कामों में भी रुकावट आ जाती है। इसलिए आपको सिर्फ अमावस्या के दिन इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, मांसाहार का सेवन भी आपको नहीं करना है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में तरक्की देखना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप अपने कामों को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन प्लीज़ ये 2 काम मत करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सबसे आखिरी उपाय की तरफ। देखिए, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर इसलिए है क्योंकि इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप सभी को पता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल बहुत ही मीठा होता है। तो इस मीठे फल को पाने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको एक बेल का फल लेना है। जिस पेड़ से हम बेलपत्री लेते हैं या कई सब्जी वाले बेल का फल बेचते हैं, तो आपको उनसे आसानी से एक बेल का फल खरीद लेना है। अब आपको करना क्या है, जो बेल का फल आपने खरीदा है या जो तोड़ा है उसको फोड़कर उसके अंदर जो गूदा होता है उसको चाकू या अन्य किसी माध्यम से बाहर निकाल लेना है। अब गूदा निकालने के बाद वो बेल का फल खोखला हो गया, इसी में आपको थोड़ा आटा लेना है। इस आटे को थोड़ा सा सेंक लेना है। जैसे हम पंजीरी बनाते हैं तो आटे को कढ़ाई में थोड़ा सा सेंक लेते हैं, वैसे ही थोड़ी देर आटे को सेंक लेना है। फिर इस आटे में थोड़ी सी चीनी यानी शक्कर मिला लेनी है। अब ये मीठा आटा आपको उसी बेल के फल में भर लेना है जिसमें से आपने गूदा निकाला है। गूदा निकालने के बाद वो खोखला हो गया, अब इसी में ये मीठा आटा भर लेना है। अब जिस भी व्यक्ति को काल सर्प दोष, पितृदोष या घर में वास्तु दोष है, तो घर में चारों तरफ घुमाने के बाद और उन व्यक्तियों को स्पर्श कराने के बाद जिन्हें काल सर्प दोष या पितृदोष बताया गया है या आपके घर में वास्तु दोष भी है, तो आपको ये फल लेकर पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उस खोदे हुए गड्ढे में आपको ये बेल का फल दफना देना है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है। सुबह 10 बजे के बाद ये उपाय आपको नहीं करना है। आप इसके महत्व को यहीं से समझ सकते हैं कि पूज्य गुरुजी कहते हैं सिर्फ एक अमावस्या, बार बार नहीं बल्कि सिर्फ एक अमावस्या अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं पितरों के देवता हमारे भोलेनाथ होते हैं और उनका बहुत ही प्रिय फल होता है बेल का फल। इसीलिए ये उपाय आपको काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों से ही मुक्त कराएगा। इसके बाद जो भी हमारे कार्य लटके हुए हैं या कोई बीमारी बहुत लंबे समय से घेरे हुए हैं, वो धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि ठीक होने लगी है। दोस्तों, बहुत ही सफल उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है, ये उपाय आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के द्वारा बताए गए कुछ खास अमावस्या के उपाय। अगर आपके घर में भी किसी प्रकार की समस्या रहती है तो पितरों की खुशी के लिए और भगवान भोलेनाथ की खुशी के लिए ये उपाय जरूर करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिलते हैं फिर एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।